मैथ्स का एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है पॉलीगन। आज हम लोग बात करेंगे पॉलीगन की। पॉलीगन वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब है मेनी कॉर्नर्स। मेनी कॉर्नर्स इसका मतलब है मेनी कॉर्नर्स। अब जब पॉलीगन की बात कर रहे हैं तो पॉलीगन टू टाइप्स के होते हैं। एक पॉलीगन होता है रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर, और दूसरा होता है इर्रेगुलर। पहला रेगुलर पॉलीगन फर्स्ट नंबर पे, दूसरा इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन वो ऐसे पॉलीगन होते हैं जिनकी ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। बल्कि इरेगुलर पॉलीगन जो होता है वो ऐसा पॉलीगन होता है जिसमें साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती हैं, ना ही एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। इरेगुलर पॉलीगन में सिर्फ एक कंडीशन होती है कि एट लीस्ट वन एंगल मोर देन 180 डिग्री। एट लीस्ट वन एंगल मोर देन 180 डिग्री। जो रेगुलर पॉलीगन होता है उसको हम लोग कॉन्वेक्स भी कहते हैं, कॉन्वेक्स भी कहते हैं। और जो इरेगुलर पॉलीगन होता है उसको हम लोग कॉनकेव भी कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जब बात करते हैं पॉलीगन की, यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पॉलीगन की बात करें तो पॉलीगन जिसमें 3 साइड्स होती हैं, ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 साइड्स होती हैं उसे ट्राइंगल और ट्राइगोन कहते हैं। ट्राइगोन भी कहते हैं। जिसमें 4 साइड्स होती हैं उसे क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल। और इसे टेट्रागन भी कहते हैं। इसे टेट्रागन भी कहते हैं। ट्राइंगल को जिसमें 3 साइड्स हों उसे ट्राइंगल कहते हैं। 4 साइड्स हों जिसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और आप लोगों को पता ही है 5 को पेंटागन कहते हैं। ऐसे पॉलीगन जिसमें 5 साइड्स हों उसे पेंटागन कहते हैं। सॉरी, माफ़ करिएगा, उसे पेंटागन कहते हैं। और जिसमें 6 साइड्स हों उसे हेक्सागन कहते हैं। जिसमें 7 साइड्स हों उसे हेप्टागन कहते हैं। और जिसमें 8 हों साइड्स उसे ऑक्टागन कहते हैं। और जिसमें 9 साइड्स हों उसे नैनोगन कहते हैं। और जिसमें 10 साइड्स हों उसे डेकागन कहते हैं। ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। जिसमें 3 साइड्स होती हैं उसे ट्राइंगल, जिसमें 4 साइड्स होती है उसे क्वाड्रिलेटरल, और जिसमें 5 साइड्स होती हैं उसे पेंटागन, जिसमें 6 साइड्स होती हैं उसे हेक्सागन, जिसमें 7 उसे हेप्टागन, और जिसमें 8 साइड होती है उसे ऑक्टागन, और जिसमें 9 साइड्स होती है उसमें नैनोगन, और जिसमें 10 साइड्स होती है उसे डेकागन कहते हैं। हम लोगों को पॉलीगन में सबसे पहले पढ़ना होगा रेगुलर पॉलीगन में रेगुलर पॉलीगन में हम लोगों को पढ़ना होगा सबसे पहला जो आता है वो इंटीरियर एंगल आता है।
नंबर सेकंड पे पढ़ना होता है हमको एक्सटीरियर एंगल, फर्स्ट नंबर पे इंटीरियर एंगल, सेकंड नंबर पे एक्सटीरियर एंगल, और थर्ड नंबर पे हम लोगों को पढ़ना होता है डायगोनल्स। थर्ड नंबर पे हम लोगों को पढ़ना होता है डायगोनल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स की। इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला, अगर किसी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल्स निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल, माइनस एक्सटीरियर एंगल, 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल। इसका एक और फार्मूला होता है n-2/n इंटू 180 डिग्री। इस वाले फार्मूले से और इस वाले फार्मूले से दोनों से ईच एंगल निकलेगा। ईच एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल निकलेगा n-2/n इंटू 180 डिग्री। अगर हम लोग बात करते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे n जो है, n वो नंबर ऑफ साइड्स हैं पॉलीगन की, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स हैं पॉलीगन की, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ भी नंबर ऑफ साइड्स हैं, n जो है नंबर ऑफ साइड्स हैं पॉलीगन की। उसके बाद बात करेंगे अब एक्सटीरियर एंगल की। सेकंड नंबर पर बात करेंगे हम लोग एक्सटीरियर एंगल की। तो एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री अपॉन n। n नंबर ऑफ साइड्स हो गया। तो हम लोग जान चुके हैं कि एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो 360 अपॉन n, वेयर n इज द साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अच्छा, बात करें अगर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की, सम की बात करें, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो वो हमारा होता है 360 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री हो जाता है। अगर हम बात करें कि एक्सटीरियर एंगल होता कहाँ पे है, तो सबसे पहले हम लोग बना लेंगे, कोई भी एंगल बना लो, कोई भी पॉलीगन बना लो, तो हम लोग सबसे पहले रेगुलर हेक्सागन बना लेते हैं, इसमें 6, ये सारी आपस में इक्वल हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसको और इसको आपस में मिलाया, इसको और इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक, अब देखिएगा ये जितना एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, तो ये जितना एंगल होगा उतना ही ये होगा, तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो अगर इसको निकालेंगे तो 360 डिग्री अपॉन 6, ये 6 से डिवाइड, क्योंकि हेक्सागन है इसलिए 6 से डिवाइड कर दिया तो 60 डिग्री। तो ये निकल आया 60 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। ये एक्सटीरियर एंगल होता है, ये इंटीरियर एंगल होता है। ये इसको अगर 180 से माइनस कर देंगे, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कर देंगे तो 120 डिग्री निकल आएगा। ये होता है हमारा क्या, इंटीरियर एंगल। ये इंटीरियर एंगल हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। अगर हम लोग अब हम बात करते हैं डायगोनल्स की। तो किसी रेगुलर पॉलीगन की डायगोनल्स कैसे निकालेंगे? देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, डायगोनल्स निकालना है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है n-3/2। ये फार्मूला होता है किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन्स, नंबर ऑफ अ साइड ऑफ अ पॉलीगन। इतना ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला कहाँ से आया उसका प्रूवमेंट अभी करा रहा हूँ मैं। डायगोनल की बात करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। अब इसमें से इसको मिलाएंगे डायगोनल्स और इसको मिलाएंगे, तो इसमें 4 साइड्स थी, क्वाड्रिलेटरल था इसलिए 4 साइड्स थी, तो इसका जो डायगोनल्स हो जाएंगे वो 1 और 2, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, 2 ही डायगोनल्स पॉसिबल हैं।
अच्छा, इसका प्रूवमेंट कैसे होता है? जैसे एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। 4 पॉइंट से 2 लाइंस खींची गई हैं। 4 पॉइंट से 2 लाइंस खींची गई हैं। टोटल लाइंस जो हैं वो 6 लाइंस हैं यहाँ पे, लेकिन जो 4 लाइंस हैं वो हमारी पॉलीगन की हैं, और जो 2 लाइंस बची हुई हैं, 2 लाइंस, वो हमारी क्या हैं? 2 लाइंस जो हैं वो हमारी डायगोनल्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए, इसको प्रूवमेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग आते हैं कॉम्बिनेशन के फार्मूले में। कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला होता है वो NCR होता है। वो इजकल टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r और अपॉन फैक्टोरियल r। ये होता है कॉम्बिनेशन का फार्मूला। देखिए, ये बनाया था हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल, ये 2 थे। अब एक चीज़ बताइए, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट है। 2 पॉइंट से मिलकर एक लाइन बन रही है, 2 पॉइंट से मिलकर एक लाइन बन रही है, 2 पॉइंट से मिलकर एक लाइन बन रही है। तो हम लोग क्या कहते हैं, मान लिया कि नंबर ऑफ साइड्स, एक पॉलीगन है जिसकी नंबर ऑफ साइड्स n है। अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे NC2। चूज़ कितना किया है? 2 पॉइंट से मिलकर एक पॉइंट बन रहा है, तो NC2। ये फार्मूला हो जाएगा n अपॉन n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। यहाँ पे जो होगा वो n माइनस 1, इसको जो फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो इस तरीके से खुलता है, वो रिड्यूस होता जाता है। और इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल n माइनस 2। फैक्टोरियल कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा n और n माइनस 1 अपॉन 2। लेकिन ये नंबर टोटल नंबर ऑफ लाइंस हैं, ये हैं टोटल नंबर ऑफ लाइंस। अगर ये नंबर टोटल नंबर ऑफ लाइंस है, ये भी लाइंस, इसमें ये भी लाइन इंक्लूड होगी, ये भी लाइन इंक्लूड होगी, ये भी लाइन, ये भी लाइन, यानी पॉलीगन की सारी लाइंस इंक्लूड होगी। तो कैसे सही कर सकते हैं? इससे सही ये कर सकते हैं कि इससे अगर हम n माइनस कर दें, नंबर ऑफ पॉलीगन्स की लाइन जो है, नंबर ऑफ साइड्स, पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो माइनस कर दें, तो हमें मिल जाएगा, तो हमें डायगोनल्स मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n अपॉन 2। तो ये फार्मूला बनेगा n माइनस 3n, n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन 2। और ये जो बन जाएगा फार्मूला, ये फार्मूला बन गया था हम लोगों का, ये वाला। और यहाँ से क्या किया हमने, n कॉमन ले लिया, n माइनस 3 अपॉन 2। ये हो गया नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए फार्मूला। ये प्रूवमेंट आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड डायगोनल्स। तो डायगोनल का फार्मूला तो आप लोग जानते ही हैं, अब जान चुके हैं, n माइनस 3 अपॉन 2, n माइनस 3 अपॉन 2। अगर इससे निकालेंगे, अगर मान लिया इसमें साइड लिख देता हूँ, पॉलीगन की साइड्स, और इसमें लिख देता हूँ डायगोनल्स। इसमें डायगोनल्स लिख लेता हूँ। तो अगर नंबर ऑफ साइड्स होंगी 3 तो डायगोनल्स होंगे 0। इस वाले फार्मूले में 3 रख के निकाल लेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद में अगर नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन की 4 हैं तो डायगोनल निकलेंगे 2, 5 हैं तो निकलेंगे 5, 6 हैं तो 9 निकलेंगे, 7 हैं तो 14 निकलेंगे, 8 हैं तो 20 निकलेंगे, 9 हैं 27 निकलेंगे, 10 हैं 35 निकलेंगे, 11 हैं 44 निकलेंगे, 12 हैं, अगर 12 हैं तो निकलेंगे 54, अगर 13 हैं, 12 तक रखिए। अब देखिए
इसमें हम लोग क्या करते हैं, 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें मिल जाता है 0। 4 को हाफ कर देंगे तो निकल इसके डायगोनल्स मिल जाएंगे। 5 को 1 से कर देंगे और 6 को 1.5 से कर देंगे। देखिए सिर्फ हाफ 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 बढ़ाते रहना है और मल्टीप्लाई कर देना है, आ जाएगा आपका। और फिर इसमें करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 2.5 से करते हैं, इसमें 3 से करते हैं, इसमें 3.5 से करते हैं, इसमें 4 से करते हैं, इसमें 4.5 से करते हैं। 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 को तो हमें मिल जाएगा 54। अब देखिए ये ऑड प्लेसेस ले लीजिए, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ और 11 हुआ, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये क्या हुआ, हम लोगों ने 3 में 0 से किया, 5 में 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 में 2 से मल्टीप्लाई किया, 9 में 3 से किया, 11 पे 4 से किया। ऐसे ही जब बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारे नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएंगे। ये था एक सीक्रेट डायगोनल्स को याद करने का तरीका है। चाहे तो आप इस फार्मूले से निकाल लीजिए, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। आप नंबर ऑफ साइड्स और उसके डायगोनल्स निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा डायगोनल का। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखूंगा नहीं, ध्यान से सुनिएगा। इन अ रेगुलर पॉलीगन द नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू 230। हिंदी वाले बच्चे समझ लें कि जो विकर्ण है, विकर्णों की संख्या 230 है। अब निकालना है कि फाइंड द ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ध्यान से सुनिएगा, ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले डायगोनल्स का चाहे तो हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं, n-3/2 इज इक्वल टू 230। यहाँ पे रख के निकालेंगे तो ये हो जाएगा n² माइनस 3n इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ये निकलेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उससे बहुत अच्छा है, हम लोग क्या करते हैं कि 230 कब होगा, 230 कब होगा, जब हम लोग 23 को 10 से मल्टीप्लाई करें तब आता है 230। ना मानिए तो आप देख लीजिएगा, जब नंबर ऑफ साइड 23 हो तब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और डायगोनल्स पता करते हैं कि 230 होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स नंबर ऑफ साइड्स निकल आई हैं, ये n हो जाएगा। चाहे तो आप इस फार्मूले से निकाल के देख लीजिए, फैक्टर होंगे इसके, लेकिन अब मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। उसके बाद में ईच इंटीरियर, ये n की वैल्यू पता चल गई 23 है। अब ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो ईच इंटीरियर एंगल का फार्मूला होता है n-2/n इंटू 180 डिग्री। इसमें 23 रखेंगे, -2 करेंगे, अपॉन 23 रखेंगे, इंटू 180 डिग्री कर देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा 164.3 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी इन अ रेगुलर पॉलीगन द नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू 90। नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू 90। फाइंड ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। हमेशा ध्यान रखिएगा, रेगुलर की बात करेगा तो इसमें क्या है, डायगोनल नंबर ऑफ डायगोनल्स दे रखे हैं 90। तो हम लोग जानते हैं कि 15 6 या 19 होता है, यानी 15 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 आएगा। चाहे तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, फार्मूले से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला लगा के 90 रख देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ देखिए 15 इंटू 6 किया है हमने, तब 90 मिला हुआ है। आप जब उसमें अल्टरनेट चल रहा था, उसमें अल्टरनेट ये चल रहा था कि 3 पे 0, 5 पे 1, 7 पे 2, ऐसे अल्टरनेट चल रहा था। ऐसे ही हम लोगों को 15 पे 6 मिलेगा। तो जो नंबर ऑफ साइड्स हो गई वो 15 हो गई।
अब हम लोग इंटीरियर एंगल के लिए निकालते हैं ईच इंटीरियर एंगल, तो उसके लिए फार्मूला जानते हैं n-2 अपॉन n इंटू 180 डिग्री। इसमें रख देंगे तो 15 - 2 अपॉन 15 इंटू 180, ये हो जाएगा 13 अपॉन 15 इंटू 180 डिग्री। इसको जब रिड्यूस करेंगे तो आ जाएगा 156 डिग्री, 156 डिग्री आ जाएगा। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ रेगुलर पॉलीगन ईच एक्सटीरियर, इंटीरियर की बात नहीं कर रहा है, आप एक्सटीरियर की बात कर रहा है। ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ईच एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है, तो वो जाता है हमारा 36 डिग्री। और इसमें फाइंड करना है नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए फार्मूला था हमारा, लेकिन वो यहाँ पे लगेगा नहीं, हमारा लगेगा सबसे पहले नंबर ऑफ साइड्स निकालते हैं डायगोनल की। तो ईच एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला था 360 अपॉन n, वो निकलता था यहाँ पे दिया हुआ है 36 डिग्री, तो ये 36 डिग्री अपॉन 36 डिग्री इजकल टू n आ जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स निकलेंगी 10 यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स निकलेंगी 10, और हम लोग जानते हैं 10 पे जो होता है, यहाँ से फार्मूला चाहे नंबर ऑफ साइड्स निकली 10, यहाँ पे फार्मूला लगा लीजिएगा आप लोग n-3 अपॉन n-3 अपॉन 2, ये होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स का। यहाँ पे लगा लिए डायगोनल्स निकल आएंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं जो शॉर्ट ट्रिक ढूंढते हैं उसमें जानते हैं हम लोग कि 10 पे जो हमारा होता है वो 35 डायगोनल्स होता है। 10 पे जो होता है वो हम लोगों का 35 डायगोनल्स होता है, क्योंकि 10 पे हम लोग किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, 3.5 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तब हम लोगों को 35 प्राप्त मिलता है। और 9 में जब 9 साइड्स होती थी हम लोग तो 3 से मल्टीप्लाई कराते थे, तब 27 डायगोनल्स आते थे। अच्छा, एक आपके लिए आप लोगों के लिए एक और अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल होते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।